बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AR फूड्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे रसमलाई। रसमलाई के लिए दूध लिया है मैंने 1 लीटर। इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं बॉईल होते हुए। इसको मैंने ये देखें, ये साइडों से भी मैं इसको साथ साथ उतार रही हूँ। दूध पहले मैंने बॉईल होना इसलिए रख दिया था कि दूध में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो इसका पकने के बाद खुश्क हो जाए। और अब ये इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब इसकी फ्लेम जो थोड़ी मैंने कम कर दी है और इसमें 2 इलायची जो है मैं डालूँगी। ये इलायची के 2 इलायचियाँ डालूँगी इसमें, और हाफ से थोड़ा कम जो है चीनी डालूँगी। चीनी जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं पैकेट से बनाऊँगी, उसमें थोड़ी चीनी मुझे ज़्यादा लगती है, इसलिए चीनी मैंने कम डाली है। चीनी हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसका चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए लूँगी 1 अंडा। रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ अंडा लेना है। इसको अंडे को तोड़ लेंगे और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और ये है मेरे पास 4 टेबल स्पून जो है मैं इसका घी या ऑयल लेंगे, लेकिन मैं घी लूँगी 4 टेबल स्पून कि मैं आपको दिखाती हूँ। आजकल गर्मियाँ हैं, घी जो है थोड़ा पिघला हुआ होता है, और इतने भर के इसके मैं 4 टेबल स्पून इसमें डालूँगी। ये देखें, ये 4 टेबल स्पून हो गए हैं। अब इसके अंदर पैकेट खोल के मैं डालूँगी और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी और अंडा भी फेंट लूँगी। अंडा जो है इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अब ये इसमें घी में पूरा पैकेट जो है ये मैं इसमें मिक्स डाल दूँगी और इसको हल्के हल्के हिलाऊंगी, और साथ साथ इसमें मैं चम्मच की मदद से इसमें अंडा भी डालती जाऊंगी। जैसे अब मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिए हैं, इसको जो है मैं मिक्स कर लूँ। मिक्स करने के बाद फिर बाकी का डाल दूंगी। इसी के इसमें पानी बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, इसी में डो इसकी बनानी है, इसलिए आप चम्मच से डालते जाएं। इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा पतली तो नहीं हो रही हमारी डो, और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी। अब मैं बाकी का भी जो है डालूँगी। अब इसको मैं हाथ में पकड़ के बाउल को जल्दी जल्दी मिक्स करूँगी और ना इसके बॉल्स बना के दूध में डालूँगी, और दूध बॉईल होते हुए ही इसमें बॉल्स डालनी हैं। हाथ को थोड़ा सा जो है मैं ग्रीसी कर लूँगी, ऐसे हथेली पे थोड़ा सा मैं घी लगा लूँगी। तो अब दूसरे हाथ की मदद से फिंगर से इतनी इतनी सी ये बॉल्स उठानी है और इसको गोल गोल बना के इसको दूध में छोड़ते जाना है। और जब दूध में ये बॉल डालने लगेंगे तो फ्लेम थोड़ा सा इसका तेज़ कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी, इतनी इतनी ही बनानी है, ये काफ़ी फूल जाती हैं। इसको हाथ की मदद से कोशिश करनी है कि इसको गोल गोल बनाना है, और बाद में अंगूठे की मदद से इसको हल्के से बीच से यूं करके इसको प्रेस कर देना है, और इसको यूं करके फिर दूध में छोड़ते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम थोड़ी सी जो है तेज़ कर दें, इतनी तेज़ करनी है कि दूध हमारा बाहर ना निकले। और अब फ़ौरन बना के दूध में छोड़ते जाएंगे बॉल। हमारी आधी डो जो है उसकी बॉल बन गई हैं, अब तकरीबन आधी रह गई है। इसको इस तरीके से पकड़ के हल्के हाथ से उसको गोल करके और इसको दूध में डालते जाएं। और ये देखें, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो ये ऊपर फूल के आना शुरू हो गई हैं। अभी मैं चम्मच इसमें नहीं हिलाऊंगी, चम्मच से हिलाऊंगी तो ये टूट ना जाए। अब ये थोड़ा अच्छी तरह से पक जाए फिर मैं आपको ये दिखाऊंगी। ये देखें, ये माशाल्लाह से ये फूल के ऊपर आना लग गई हैं। ये हमारी रसमलाई दूध के ऊपर मलाई का एक वो जाल बन गया था, चम्मच से उसको मैंने हटा दिया है। ये 2-3 रह गई हैं, ये भी मैं इनको भी डाल दूँगी ऐसे बना के। और ये मेरे पास जो फ्लेवर मैं बना रही हूँ ये आलमंड का है, और आप इसमें पिस्ता फ्लेवर भी आता है। आपको जो अच्छा लगे वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं।
जो आखिर की एक बॉल रह जाए उसको अच्छी तरह से हाथ फिंगर की मदद से इसको एक जगह पे, सारी डो को एक जगह पे समेट लें। समेटने के बाद इसको जो है हाथों के ऊपर जो लगी हुई है वो मैंने छुरी की मदद से यूँ सारा इसके ऊपर से ये उतारा है, इसका डो का जो लगी हुई थी मेरे हाथों के ऊपर, और इसको भी इसके अंदर मिक्स करके इसको बाउल के अंदर ही आप गोल कर लें। हाथ बाउल पे अगर आप नहीं कर सकते तो इसको हाथ के ऊपर कर लें। करने के बाद इसको भी डाल दें अंदर। अब इसको हल्के हल्के से मैं दोबारा इसको चम्मच से हिला दूंगी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये फूल गई हैं। ये देखें, इसको चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना, चम्मच लगाने से ये टूट जाएंगी। और अगर आपको कोई ऊपर से थोड़ी सी कच्ची लग रही है तो उसको हल्के से जो है यूं करके घुमा पलट दें, दूसरी साइड भी उसकी अच्छी तरह से पक जाएगी। अब इतनी फ्लेम रखनी है कि हमारा दूध जो है बाहर ना निकले और इस अंदर ही अंदर ये पकता रहे। और ये मेरे पास थोड़ा सा खोया है, ये खोया जो है थोड़ा सा और पक जाए रसमलाई, फिर मैं इसमें खोया डालूँगी। खोया डालने से टेस्ट और भी बहुत मज़े का बन जाता है। ये मेरे पास मैंने थोड़ा सा ही लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इससे इसमें दूध में इसकी थिकनेस भी बहुत अच्छी सी आ जाएगी। अब ये देखें फ्लेम मैंने काफ़ी तेज़ की हुई है। अब खोया हाथ में लेके इसको हल्के हल्के से यूं तोड़ तोड़ के डाल दें। अगर आप साबुत डालेंगे तो फिर बाद में ये मिक्स नहीं होगा, छोटा छोटा डालेंगे तो ये अपने आप इसमें सारा मिक्स हो जाएगा और दूध जो है ये हमारा गाढ़ा हो जाएगा और इसमें एक बहुत मज़े का फ्लेवर भी आ जाएगा खोए का। खोया अगर आपके पास मीठा हो तो फिर इसमें चीनी कम डालें, आप उसको अपने हिसाब से फिर कर लें। अगर फीका खोया हो तो फिर थोड़ी चीनी ज़्यादा डाल लें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं या कम करते हैं। अब ये माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गई है हमारी रसमलाई। इसमें थोड़ा सा मैं 2-3 कतरे जो हैं केवड़ा के डालूँगी, इससे इसमें अच्छा आ जाएगा इसका टेस्ट। और बस अब इसको मैं चम्मच से नहीं हिलाऊंगी, इसको मैं रूम टेम्परेचर पे आधा घंटा रखूँगी। आधे घंटे में ये ठंडी हो जाएंगी, फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। इसके साथ ही फ्लेम में जो है ये ऑफ़ कर रही हूँ। व्यूअर्स माशाल्लाह से हमारी देखें रसमलाई बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको मैंने डिश आउट करके इसके ऊपर से डेकोरेट कर लिया है। आप चाहें तो इसमें बादाम से भी डेकोरेट कर सकते हैं। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और हमारी वीडियो को लाइक किया करें, एंड तक देखा करें। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।